साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पाइस मनी की जो आईडी है उसमें न्यू बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें या 1, 2, 3, 4 या 5 अकाउंट तक हम कैसे जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में स्पाइस मनी की आईडी लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स, ट्रेन और एईपीएस, तीसरे नंबर में जो एईपीएस का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एईपीएस का ये जो ऑप्शन है इस पे मैंने ये क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद कोई एक न्यू वेब पेज अपीयर होगा। न्यू वेब पेज जो ओपन होगा उस पे हमारे पास ये ऑप्शंस सामने दिख रहे हैं: ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मूव टू बैंक, कमीशन सेटिंग, सेटलमेंट हिस्ट्री, बैंक सेटिंग, डिवाइस सेटिंग, बायोमेट्रिक ड्राइवर्स या हेल्प। तो हम बैंक सेटिंग पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बैंक से रिलेटेड काम है, अकाउंट से रिलेटेड काम है। यहाँ पे 3 बटन दिख रही हैं: एक्टिव, पेंडिंग और रिजेक्टेड। तो एक्टिव में जो भी अकाउंट्स अभी प्रेजेंट में एक्टिव है वो हमें दिखेगा। पेंडिंग में जो अकाउंट्स हमने अभी डाला हुआ है और वो अप्रूव नहीं हुआ है वो पेंडिंग में दिखेंगे। और रिजेक्टेड में वो अकाउंट्स दिखेंगे जो हमने ऐड करने की कोशिश की लेकिन अकाउंट ऐड नहीं हो पाए, नेम मिसमैच या पासबुक के कारण से या स्टेटमेंट, चेकबुक या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स कोई अपलोड हो गया, उसके कारण से वो एक्टिव नहीं हो पाए हैं। तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन से हम अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से लिंक करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी वो ऐड नहीं हो पाता है। तो हमें वेब से या वेबसाइट के थ्रू करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो पेंडिंग में जो है मैं पहले उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी के थ्रू मैं इस अकाउंट को जो अभी पेंडिंग में है उसको रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी अकाउंट रिमूव भी कर सकते हैं। अब फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली ये एक्टिव वाले अकाउंट, एक्टिव वाली बटन में जाऊँगा। उसके नीचे साइड ये ऐड ऐड बैंक, इस पे क्लिक करूँगा। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बैंक नेम सिलेक्ट करने को पूछेगा, बोलेगा। तो जो भी मेरा बैंक अकाउंट जिसको मेरे को ऐड करना है, एक्टिव करना है, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करूँगा, फिर उसका यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल करूँगा। मैं आईएफएससी कोड फिल करने के बाद सेंड ओटीपी में मैं क्लिक कर दूंगा। तो जो भी स्पाइस मनी की आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मैसेज में यहाँ पे फिल करूंगा। ओटीपी मैसेज फिल करने के बाद सबमिट की बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा तो हमसे एक प्रूफ के रूप में एक अपलोड करना पड़ेगा हमें बैंक प्रूफ। या तो हम बैंक चेकबुक कैंसिल चेक लगा सकते हैं, या तो स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या तो हम पासबुक लगा सकते हैं। 3 ऑप्शन है हमारे पास: कैंसिल चेक, बैंक पासबुक, जो भी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बैंक पासबुक सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप और अदर 2 ऑप्शन है उनके साथ भी जा करके कर सकते हैं सेम प्रोसीजर। तो जो भी है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट जैसे ही मैं करूँगा ये मेरा जो अकाउंट्स है वो 12 से 24 घंटे के लिए रिव्यू में चला गया। रिव्यू में जाने के बाद यदि पूरी डिटेल सही होंगी, सारी डिटेल सही होंगी, तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये मैं उसको प्राइमरी अकाउंट में सेट कर लूँगा। अब चलिए वेब के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले स्पाइस मनी की आईडी हम ओपन कर लेंगे, उसमें सेटलमेंट में जाएंगे। सेटलमेंट में जाने के बाद जो हमारा अकाउंट है वो हमें यहाँ पे शो होगा। ये यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज। चेंज का जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे साइड यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है। ऐड अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट कर दिए, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर हमें अकाउंट का प्रूफ के लिए बैंक की पासबुक, चेकबुक या स्टेटमेंट, तीनों में से कोई एक, या आप अपने बैंक की डिटेल वो भी अपलोड कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में से जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हो वो आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद अकाउंट आपका रिव्यू में चला जाएगा 12 से 24 घंटे के लिए। यदि सारी डिटेल्स एक्यूरेट होंगी, सही होंगी, आपकी पर्सनल ही होंगी, आप किसी दूसरे का अकाउंट नहीं जोड़ सकते, खुद का ही अकाउंट जोड़ेंगे, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप उसको प्राइमरी में सेट कर लेंगे। प्राइमरी अकाउंट का वही ऑप्शन आ जाएगा नीचे साइड, प्राइमरी अकाउंट सेट हो जाएगा। फिर आप अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं बीच बीच में, कि कभी इस अकाउंट को एक्टिव प्राइमरी कर लिया, कभी दूसरे अकाउंट को कर लिया, कभी तीसरे को कर लिया। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अदर कोई पेमेंट गेटवे में आप करते हैं, उसी तरीके की सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन साथियों ध्यान ये रखिए, कई बार मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल करके
कि बहुत बार हम मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू जब ऐड करते हैं बैंक अकाउंट को, तो वो ऐड एक्टिवेट नहीं हो पाता, रिजेक्ट हो जाता है बार बार। तो हम ऐसी स्थिति में ये करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन से ना करके वेबसाइट से कर देंगे। वेबसाइट में हम अपनी आईडी लॉगिन करके वेबसाइट के थ्रू जो मैंने प्रोसीजर बता दी है आपको, उस प्रोसीजर से आप एक्टिवेट कर लेंगे उसको।